राम राम टीचर्स, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुर इंस्टीट्यूट में। हम लोग अभी तक 5 सेशन नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक हम सिर्फ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं डिस्कस किए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? काउंटिंग। उसे पूरा करने के लिए हमने क्या लिया? 0 लिया, उसे पूर्ण संख्याएं बोल दिया। अब थोड़ा सा और आगे जब हम चलेंगे, स्केल पर जब हम जाते हैं, स्केल पर जब हम चले जाते हैं और स्केल से भी आगे, देखो स्केल में 0 इंट्रोड्यूस किया था हमने, लेकिन जब हम 6th क्लास में पहुंचते हैं तब हमें मिलता है ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर में सबसे पहले हमें समझाया जाता है कि एक काम करो, इसमें बीचों बीच एक लाइन खींच लो। लाइक देखो, ग्राफ पेपर आपको है इसमें कहीं पर नहीं, इसमें अवेलेबल नहीं है अभी। तो ग्राफ पेपर में सबसे पहले बीचों बीच लाइन खींचने को बोला जाता है इस तरह से, और उसके बाद समझाया जाता है ये 0 होता है, इस तरफ प्लस होता है और इस तरफ माइनस होता है। और ये आपको समझाया जा चुका है कि यदि आपको प्लस और माइनस सीखना है, यदि आपको प्लस और माइनस सीखना है तो आप राइट हैंड साइड चलते जाओ तो वो नंबर्स क्या होते जाएंगे? प्लस होते जाएंगे। अगर माइनस सीखना है, उसी में माइनस सीखना है, तो आप लेफ्ट में चलते जाओगे, आपका आंसर आता जाएगा। जो आपको बच्चों को सिखाना है स्केल पर, डंडा लेकर ये नहीं सिखाना है 8 - 5 = 3 होता है, ऐसा नहीं सिखाना है। आपको सिखाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। और +8 का मतलब है हमें राइट हैंड साइड चलना है, सीधे हाथ में चलना है। आप 8 चलोगे, आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। और फिर उसके बाद आएगा -5, और माइनस का मतलब है लेफ्ट में चलना। 1 2 3 4 5, आप इस जगह पहुंच जाओगे और यहां दिख रहा है 3, इसलिए इसका आंसर होगा 3। लेकिन अगर लेफ्ट में ज्यादा चलना पड़े, उदाहरण के तौर पर 7 5 - 7, 5 में से घटाना है 7, और +5 पर आप पहुंचे, +5 पर आप पहुंचे, फिर आपको पीछे जाना है 1 2 3 4 5 और फिर 1, और फिर यहां पर यहां -1 होगा, -2 होगा। इस तरह से आप पहुंचोगे किस पर? -2 पर। इस तरह से आप पहुंचोगे -2 पर। तो ये जोड़ना और घटाना संख्याओं का इस तरह से स्केल पर चलता है। तो नेगेटिव स्केल भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, और यहां पर जब नेगेटिव स्केल इंट्रोड्यूस हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं पूर्णांक। अभी भी हम स्विच कर रहे हैं, 1 से सीधे 2 और 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से हम जंप कर रहे हैं, बीच में कहीं भी नहीं रुक रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स, तो पूर्णांक या इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? पूर्णांक या इंटीजर्स ये हो जाते हैं, इनका सेट हो जाता है -∞, -3, -2, -1, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूर्णांक हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देता है, जैसे उसने लिख दिया n और n+3। जहां n एक पूर्णांक है तो आपको वो स्वतंत्र कर देता है कि n माइनस भी हो सकता है, n 0 भी हो सकता है, n प्लस भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। इसके लिए वो आपको स्वतंत्र कर देता है। क्लियर बात? तो ये आपको ध्यान रखना है।
प्राकृत संख्या, अगर वो बोलता है n प्राकृत है, मतलब n की जो वैल्यू होने वाली है वो 1 से अनंत तक होने वाली है। अगर वो बोलता n एक पूर्ण संख्या हो सकती, n एक पूर्ण संख्या है तो n 0 भी हो सकता है और काउंटिंग भी हो सकता है। यहां बोल रहा है n अगर पूर्णांक है तो n माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ये ध्यान रखना, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब अगर आपको पास होना है तो। अब हम चलें आगे। जब हम बोल रहे हैं पढ़ना, जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो इनमें से नंबर्स का जो आना था वो अलग तरीके से, सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया इन नंबर्स से, और उसके बाद फिर हमने शामिल किया किसको, जीरो को, उसके बाद हमने शामिल किया जीरो को, और सबसे बाद में हमने शामिल किया नेगेटिव को। तो ये सबसे बाद में शामिल किया। तो फिर इनको अलग से नाम पूर्णांक में दिया जाता है, इनको पूर्णांक में अलग से नाम दिया जाता है। और क्या क्या नाम बोले जाते हैं, जैसे इनका नामकरण अगर हम करें तो इन्हें बोला जाता है धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक। इसी में से अगर सम संख्याएं ले लेगा तो उन्हें कहा जाएगा धन सम पूर्णांक, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अगर इसी में से इवन ले लेगा, सम संख्याएं 2 4 6 ले लेगा तो उन्हें कहा जाएगा धन सम पूर्णांक, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अगर विषम ले लेगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, धन विषम पूर्णांक। ये उनका आगे जाके नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव में आते हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, ऋण पूर्णांक। सम और विषम में जाएगा तो ऋण सम पूर्णांक, ऋण विषम पूर्णांक हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑड इंटीजर, नेगेटिव इवन इंटीजर्स, ये नाम हो जाएंगे। आप ये ध्यान रखेंगे जीरो को अलग से शामिल किया हमने। जीरो कोई भी परिमाण नहीं बताता, क्वांटिटी नहीं बताता, एम्पलीट्यूड नहीं बताता है, कुछ भी एम्पलीट्यूड नहीं है, परिमाण नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है। जब ये कुछ भी नहीं है तो ये ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो जीरो कैसा इंटीजर है, जीरो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो को लेकर बोला जाता है, पूछा जाता है जीरो कैसा पूर्णांक है, तो जीरो कैसा पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक। ये बिल्कुल पॉइंट करके आप नीचे लिखते जाना पॉइंट। जीरो कैसा पूर्णांक है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से पूर्णांक संख्याओं के बारे में कौन सा सत्य है या पूर्णांक संख्याओं के बारे में कौन सा असत्य है। दूसरा, अगर हमसे पूछ ले अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा क्या बचता है, जीरो। दूसरा बचता है जीरो। अगर वो हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, निम्न में से कौन सा समुच्चय गैर ऋणात्मक पूर्णांक का है, तो गैर ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 0 1 2 इनफाइनाइट। या गैर ऋणात्मक पूर्णांक को ही क्या कहा जाएगा, पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा, क्योंकि वो 0 टू इनफाइनाइट, और पूर्ण संख्याएं भी 0 टू इनफाइनाइट होती हैं। तो गैर ऋणात्मक में क्या होगा, ऋणात्मक हट जाएंगे, 0 टू इनफाइनाइट बचेगा। पहली चीज, या प्रॉपर्टीज में अगला लिख सकते हैं। सबसे पहला किसके बारे में लिखेंगे आप, जीरो के बारे में। पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। दूसरा आप किसके बारे में लिखेंगे, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक में आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 0 1 2 3, ये सभी आप इसमें लिख लेंगे। उसके बाद आप चलेंगे तीसरा, अधनात्मक या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स।
गैर धनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव वाले हटा दो, लेकिन जीरो तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से ये बढ़ते जाते हैं -3, -2, -1 और 0। ये हो जाएगा अधनात्मक या गैर धनात्मक पूर्णांक का सेट। अगर हमसे बोले कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्याएं होते हैं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होगा 1, 2, 3, 4 और ये अप टू इनफाइनाइट। ये अल्टीमेटली क्या है, ये है प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्या। उसी तरह से अगर यहां पर हमसे पूछ लेता गैर ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, तो ये जो सेट है ये बनता किसका, पूर्ण संख्याओं का, होल नंबर्स का। ये होल नंबर्स का सेट बन जाता, जैसे वहां वो नेचुरल नंबर्स का सेट बना है। ये है धनात्मक पूर्णांक, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाएगा। उम्मीद है जो पूर्णांक हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। पूर्णांक के टाइप भी क्लियर हैं, कितने प्रकार के पूर्णांक, 3, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, 3 पार्ट में इसको बांटकर देखा जाता है। अब हम चलें, इसमें कुछ और टर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और टर्म्स क्या मिलते हैं, जैसे हमने बोला योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और ये बहुत पूछा जाता है, पता नहीं व्यापम का क्यों है फेवरेट, और बुक्स में भी देखने को मिलता है। एनसीईआरटी आप उठाकर देखोगे या जो आरडी शर्मा की बुक्स हैं वो भी आप उठाकर देखोगे, एडिटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा, उसको तवज्जो दी जाती है, इंटीजर्स में भी दी जाती है, रैशनल नंबर्स वगैरह सभी जगह पर तवज्जो दी जाती है। तो यहां हम देखें एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है कि आप जोड़ें बिल्कुल उसके विपरीत संख्या जोड़ के। अब प्लस का अपोजिट क्या होता है, प्लस का अपोजिट होता है माइनस, और माइनस में आप एक बात ध्यान रखना, माइनस का सिर्फ मतलब इतना होता है कि चिन्ह बदल जाए, चिन्ह बदल जाए। यहां आप डेफिनेशन के तौर पर क्या बोलोगे, किसी भी संख्या का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो अगर उसमें लाके जोड़ दें तो पूरा क्या हो जाता है, शून्य। हम बोले एडिटिव इनवर्स क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा संख्या का चिन्ह में विपरीत संख्या, या प्रॉपर्टीज के तौर पर हम बोलें क्या बोलेंगे, जो ध्यान रखना है हमें किसी संख्या में, और यही लाइन आपसे प्रॉपर्टीज के तौर पर सीधी पूछी जा सकती है, और ऐसी कुछ लाइंस देखने को मिली भी। किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर जो समेशन बनेगा, ऐड करेंगे जो योगफल होगा वो क्या होगा, जोड़ने पर योगफल या जो सम होगा वो शून्य हो जाएगा, योगफल शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 5, 5 में क्या जोड़ दें, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 5, 5 में क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, तो ये क्या हो जाए 0। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 में x जोड़ा, ये हो गया 0। x क्या है, इसका योज्य प्रतिलोम, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5।
या हम बोले कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो चिन्ह में क्या होगा, विपरीत। तो a का अगर योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो क्या होगा, माइनस का a। अगर माइनस के k का योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कि ये हमें ध्यान रखना है, सिर्फ क्या बदलना है, चिन्ह बदलना है योज्य प्रतिलोम में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ए अगर संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए, और माइनस के अगर कोई भी संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, के संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होगा। या आप इस बात से भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहां पर होता -5 और -5 का योज्य प्रतिलोम निकालना होता -5 प्लस एक्स, क्योंकि अपन को क्या करना है, जोड़ना, और जोड़कर क्या हो जाए 0, तो -5 यहां जाके क्या हो जाता, +5। तो साइन चेंज हो जाएगा योज्य प्रतिलोम का। अच्छा क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है, क्या अच्छा कर सकता है इसमें, वो बोल देता x - 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ क्या होगा। तो x - 5 का योज्य प्रतिलोम माइनस ऑफ x - 5, और जब माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 - x, ये बन जाएगा 5 - x, ये बन जाएगा 5 - x, ये योज्य प्रतिलोम इसका हो जाएगा। यही वो कर सकता है, या और बड़ा एक्सप्रेशन दे देगा, बस सिर्फ क्या करना है, चिन्ह बदलना है, इतना सा काम करना है। यहां पर x - 5 था, x का चिन्ह बदल दो, 5 का बदल दो, -x और +5, 5 योज्य प्रतिलोम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। योग का उल्टा प्लस का उल्टा माइनस। इसी तरह से जो प्रतिलोम टर्म है वो योग के साथ में गुणन में भी यूज करता है। गुणन में कैसे, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। अब गुणा का उल्टा क्या होता है, गुणा के साथ में क्या सिखाया जाता है, गुणा का उल्टा होता है भाग, गुणा का उल्टा होता है भाग। तो गुणन प्रतिलोम क्या होगा, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम। देखो गुणा की जगह अगर अपन किसी संख्या को उसी से भाग कर दें, उतनी क्वांटिटी से, यहां पर देखो क्वांटिटी नहीं बदली, बस उल्टा करने का बोल रहा है। प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस, योज्य है ना, तो योज्य का प्लस का उल्टा माइनस, यहां इनटू का उल्टा डिवाइड, इनटू का उल्टा डिवाइड, और वो भी किस में करना है, गुणा में करना है, गुणा में करना है। जैसे यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहां अगर हमें k का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो k का योज्य प्रतिलोम अगर हमें निकालना है तो इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, योज्य प्रतिलोम की प्रॉपर्टी, या जिस पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो होगा किसी संख्या में, किसी संख्या में जिससे योज्य प्रतिलोम निकाला जा सकता है, किसी संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम से, उसके योज्य प्रतिलोम से गुणा करें, गुणा करने पर गुणनफल, गुणनफल 1 प्राप्त होता है। भाई a को a से भाग लगाओ, 5 को 5 से भाग लगाओ, 6 को 6 से भाग लगाओ, सिर्फ क्या है, गुणा में उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणा में उल्टा करके लिख दो उसको। 6 के गुणा में उल्टा करके 1/6 लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी में बोल रहा है वो, गुणन में उल्टा करके प्रतिलोम, गुणा का उल्टा भाग। तो 6 का निकालना है तो 6 गुणा 1/6, पलट के क्या कर दो, उसको गुणा कर दो। तो गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमसे बोल दिया गया 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 3-4 एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं।
5 इंटू के, इसका गुणन प्रतिलोम के है और गुणा करके क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/5। आपको परेशान कहां कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपको परेशान तो नहीं कंफ्यूज कर सकता है यदि आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, आपने इसको एक दो बार नहीं देखा। देखो वो कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम जाती है जो आपने रिपीट नहीं किए हैं। मैथ्स के साथ भी यही है, मैथ्स हम पढ़ते नहीं है फिर हम बोलते हैं मैथ्स कमजोर है। मैथ्स कमजोर नहीं है, आप कमजोर हैं क्योंकि आपने उसे रिपीट नहीं किया है। तो आप उसे रिपीट करें, ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जो चीजें नहीं आती उन चीजों को आप रिपीट कर लें। तो यहां क्या होगा, दूसरा एग्जांपल हमने लिया -5/6 ले लिया। -5/6 हमें निकालना है इसका गुणन प्रतिलोम, और गुणन प्रतिलोम की क्या प्रॉपर्टी है, संख्या और उसके गुणन प्रतिलोम का गुणा कर दें तो क्या मिलता है 1, और इसका गुणन प्रतिलोम है कि गुणा कर दिया हमें मिल गया 1, 6 ऊपर चला गया 5 नीचे आ गया, माइनस का कोई वास्ता नहीं है, माइनस सीधे सीधे यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6/5, और यही वो आपके मजे ले सकता है, यही आपके मजे ले सकता है। और माइनस आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कि इसका साइन भी चेंज होगा क्या, चिन्ह भी बदलेगा क्या। चिन्ह कब बदलता है, जब योज्य प्रतिलोम होता है तब, क्योंकि योग का उल्टा क्या है घटाव, और घटाव की स्थिति में क्या बदलता है चिन्ह। गुणा का उल्टा क्या होता है भाग, भाग की स्थिति में चिन्ह नहीं बदलता। तो सीधे सीधे क्या करना है, उल्टा करके आंसर दे देना है। जैसे x/y -x/y, तो इसका जो गुणन प्रतिलोम होगा वो होगा -y/x, या कुछ भी वो और करके दे दे। x -3/2 भी दे दे तो 2/x-3, 2/x-3 ये हो जाएगा। साइन चेंज नहीं करना है, आप लोग ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं। ये तो थी बात प्रतिलोम की। प्रतिलोम के जैसे ही दो टर्म और आते हैं आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी को बोला जाता है तत्सम, जैसा था वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। जैसे पहले हम लिखते हैं योज्य तत्सम, योज्य तत्सम। इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जोड़ के जैसा था वैसा ही बना हुआ है। एडिटिव आइडेंटिटी, जोड़ भी दिया लेकिन कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जोड़ने पर या प्रॉपर्टी के तौर पर ही लिखते हैं। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी के तौर पर इसे हम लिखने जाते हैं, किसी संख्या में उसका, किसी संख्या में उसका योज्य तत्सम जोड़ने पर, योज्य तत्सम जोड़ने पर योगफल, योगफल वही संख्या, वही संख्या प्राप्त हो, या हम क्या बोलें योगफल वही रहे या संख्या रहे, या जो योगफल है वो अब भी क्या रहे अपरिवर्तित रहे। अब यहां आप देखें अपरिवर्तित रहे, जैसे एक व्यक्ति के पास कुछ धन था, पैसे थे, और किसी ने उसकी जेब में कुछ पैसे डाले और अब भी वो क्या है टोटल उतना ही है। तो दूसरे वाले व्यक्ति ने कितने पैसे डाले, तो हम बोलेंगे कुछ भी नहीं डालते, डालते तो बढ़ जाता और निकालता तो कम हो जाता। कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, नो चेंज। या हम यहां बोले कि किसी संख्या
पांच का ही एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लिया हमने पांच का निकालना है हमें, एडिटिव आइडेंटिटी निकालना है। पांच की एडिटिव आइडेंटिटी है के, और के जोड़ दिया और वापस क्या मिला 5। ये प्लस का 5 यहां जाके 5 में से घटेगा, 5 में से 5 जाएगा, क्या आएगा 0। जब हम किसी भी संख्या में कुछ ना जोड़ें तब योगफल जाके क्या मिलेगा हमें, वही संख्या प्राप्त होगी। 10 में क्या जोड़ दें, 10 बना रहे 0। 18 में क्या जोड़ दें, 18 बना रहे 0। तो हम ये ध्यान रखेंगे, ये किसी भी संख्या के लिए -5 में क्या जोड़ दें, -5 बना रहे 0। तो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी हो, जो आइडेंटिटी होगी वो क्या रहेगी, हमेशा 0। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक किसी के लिए भी जो एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्सम है, वो क्या होगा, 0 होगा। तो सीधे सीधे हम इसे लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम 0 होता है। धनात्मक पूर्णांक, ये सीधे सीधे लाइन में आपको लिख कर दे सकता है, धनात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम 0 होता है, ऋणात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम 0 होता है। दोनों का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हमेशा क्या होता है, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, 0 एडिटिव आइडेंटिटी, 0 होता है योज्य तत्सम। इसी तरह का एक और टर्म हमें देखने को मिलता है, लास्ट टर्म के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट टर्म होगा गुणन तत्सम। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिख गया है शायद यहाँ पे, आइडेंटिटी। हाँ, गुणा कर तत्सम मतलब जैसा का तैसा, गुणा करने के बाद संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। तत्सम का मतलब वही है, जैसा का तैसा, जैसा पहले था वैसा ही अब है, बाद में भी वैसा ही बना हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, गुणा करने के बाद जो गुणनफल है वो क्या हो, संख्या ही प्राप्त हो। किसी संख्या, प्रॉपर्टी में हम लिखने जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे, किसी संख्या और उसके गुणन तत्सम का गुणनफल हमेशा क्या हो, वही संख्या प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं -7 का। -7 इंटू के इज इक्वल टू क्या आ जाए, -7। -7 से -7 में भाग लगाओगे क्या आ जाएगा, 1। किसी भी संख्या में, ये तो बात किसकी, -7 निकाला, -7 क्या, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दो क्या आ जाता है, वही संख्या वापस रिपीट हो जाती है। जैसे योज्य तत्सम फिक्स है, 0 जोड़ दो वापस वही संख्या आ जाएगी, उसी तरह से 1 की कहानी भी सच है कि हम 1 से गुणा कर दें वापस वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहां हम बोलेंगे एक फिक्स जो गुणन तत्सम है, गुणन तत्सम क्या होता है, फिक्स होता है। गुणन तत्सम फिक्स होता है और वो होता है हमेशा 1।
गुणन तत्सम फिक्स होगा, जीरो का गुणन तत्सम भी 1 होगा, नेगेटिव नंबर्स का भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स का भी होगा, सभी का गुणन तत्सम क्या होगा, 1 होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बात इसकी थी। अब अगर समवृत्त की बात करें, समवृत्त की बात करें, क्लोज्डनेस की बात करें, समवृत्त जो आपको सबसे पहले सिखाया था, क्लोज्डनेस की बात करें तो समवृत्त क्या होगा, जो ऑपरेशंस हैं वो एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट भी वही प्राप्त हो। जैसे दो पूर्णांक लिए हमने, दो पूर्णांक लिए, एक ले लिया -5 और एक ले लिया +7। आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 और 2 किस में आता है, पूर्णांक में आता है। तो ये योग और ऋण, चाहे हम घटाएं या जोड़ें, दोनों में वापस हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो दो पूर्णांक संख्याओं को चाहे हम प्लस करें या माइनस करें, हमें हमेशा पूर्णांक मिलेगा। तो पूर्णांक संख्याएं योग और व्यवकलन घटाव में, दोनों में क्या होती हैं, समवृत्त होती हैं। अब अगर गुणा की बात करेंगे, गुणा अगर आप करोगे, जैसे आपने गुणा किया 2 और -4 का किया, आंसर क्या मिला, -8। और -8 भी किस में आता है, पूर्णांक में आता है। तो गुणन में भी क्या है, पूर्णांक समवृत्त हैं। लेकिन अगर डिवाइड करने जाओगे, आपने डिवाइड किया 10 में 7 से या -7 से, 10 में आपने डिवाइड किया -7 से, तो यहां ये समवृत्त नहीं होंगे, क्लोज्ड नहीं होंगे, ये पूर्णांक नहीं है। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो पूर्णांक नहीं होगा, तो भाग में ये समवृत्त नहीं है। ये समवृत्त की प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है, अभी तक नहीं दिखी है, लेकिन हमें पर्सनली ऐसा लगता है जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो उसका दायरा बढ़ेगा। अगर वो बुक्स को टच करेगा तो ये जो समवृत्त है ये उसकी नजरों में आएगा, और नजरों में आएगा तो पेपर में भी दिखाई देगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें, आप हमसे जुड़े और हम पूरी कोशिश करेंगे जो टर्म्स आपको किताबों में दिए गए हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, भले वो आपकी नजरों में ना आए हों। और अब हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं पेडागोजी। पेडागोजी के टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स को बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसका एक डर रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स पेडागोजी में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अर्थमेटिक में हमें टाइम लगेगा। एडवांस के टॉपिक भी हम बेसिक से तैयार करेंगे और बहुत अच्छे से। उम्मीद है इस सेशन में जो भी आप लोगों को सिखाया गया है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि कोई भी आपका डाउट है तो चैट बॉक्स में आप डालें, या कोई भी सुझाव है तो भी आप चैट बॉक्स में डालें, हम इंटरेक्ट करेंगे और बहुत जल्दी हम लाइव सेशन रखकर आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी सुनेंगे, और जो फरमाइशें हैं हमसे वो भी जल्दी सुनेंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहें बहुत अच्छे से और तैयारी को आगे बढ़ाएं फुर्ती के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।